बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। ऐसे कौन बेइज्जती करता है पत्रकारों की? ना 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 ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचिए कि क्या हालत हो गई है मीडिया की। समझ में नहीं आता कि बीजेपी का एजेंट पत्रकारिता कर रहा है या पत्रकार बीजेपी का एजेंट हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए निकले अखिलेश यादव सवर्णवादी मीडिया के नंगेपन पर बुरी तरह तमतमा उठे। इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। नाम क्या है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आया? और सवाल है कि गुस्सा आया या फिर वो एक भयानक अफसोस, बेचारगी और खीज से भर गए थे गोदी मीडिया के गंदे, नंगे और बेढंगे दस्तूर पर। जरा सोचिए, एक सवर्णवादी मीडिया ढांचे का पत्रकार जब किसी ओबीसी, आदिवासी या दलित नेता से सवाल करता है तो कहां से सवाल करता है? 2017 में भाजपा के नेताओं ने अपनी पिछड़ा विरोधी सोच के तहत अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा था। उस बात के भी 6 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन पत्रकार आज भी इसे लेकर अपनी गंदगी और घटियापन का परिचय देते रहते हैं। यही सवाल मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में उठा तो अखिलेश यादव ने पत्रकारिता के इस चेहरे से नकाब खींच लिया। टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत मैंने गंदे शराब के पत्रकार। ऊपर नहीं आरोप कई बार नहीं लगे नहीं नहीं, मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। अखिलेश यादव इतने गुस्से में कम ही नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में भी वो अपनी शालीनता नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को साफ साफ कहना पड़ा कि बिकाऊ आवाजें निकालने वालों को कोई पत्रकार माने भी तो कैसे माने? आरोप लगाए गए आपके ऊपर। नहीं, गलत बात है। इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं। गोदी मीडिया की ऐसी घनघोर बेइज्जती अखिलेश यादव ने भी इससे पहले कभी नहीं की थी। जो बेइज्जती की कि वहां खड़े सारे गोदी पत्रकार सहम उठे, जिन्हें लगा था कि एक पिछड़ी जाति के नेता के बाल खींचकर हो करके हंसेंगे, उनकी पतलूनें ढीली कर दी थी अखिलेश यादव। भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। घुंघरू पत्रकारों की ऐसी बेइज्जती कि पूछिए मत। दरअसल सवर्ण पत्रकारों की जमातें जब पिछड़ी जाति के नेताओं को देखती हैं तो उनकी खूनी जीभें लपलपाने लगती हैं। और यह केवल अखिलेश यादव की बात नहीं है साहब, तेजस्वी यादव की भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है, बहन मायावती की भी है, चंद्रशेखर रावण की भी है और ऐसे तमाम नेताओं की। इसीलिए जब अखिलेश यादव को लगा कि पत्रकारिता की खोल में बंद जमूरे जाति देखकर अपने बिके हुए जज्बात का तबला बजा रहे हैं तो उन्होंने उस तबलची को ढोलक बना दी। इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। अखिलेश यादव के तेवर देखकर ऊंची जाति के बिगड़ैल पत्रकार खिसकने लगे वहां से, लेकिन अखिलेश यादव तब तक कुछ अलग ही रूप में आ चुके। और सुनो, बेटा, सुन। कहते हैं कि चश्मा लगाने से नजर साफ हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद उतर आता है। चश्मा महंगा होता जाता है और इसी के साथ आंखों पर पड़ा पर्दा मोटा होता जाता है। बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। जातिवादी व्यवस्था को छेड़ना इतना आसान नहीं होता बाबू, और उसे तोड़ना तो और भी मुश्किल। लेकिन पिछले कुछ समय से इस पर खामोश बैठे ओबीसी, आदिवासी, दलित नेताओं की समझ में आने लगा है कि इसे छेड़ना भी होगा और तोड़ना भी होगा। ये जो बोल रहा है, मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। किसी भी पत्रकार ने आज तक योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या भाजपा से नहीं पूछा कि अगर आप पिछड़ा विरोधी नहीं हैं, उन्हें गंदा नहीं मानते हैं, उनसे घिन्न नहीं आती है, तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद उसे गंगा जल से क्यों धोया गया? मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ, गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर, तो जो बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया, क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों और नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, वो लोग गंगा जल से धुलवाया हो? मैं मन से कहूंगा ये बात। माइक ऑन करो, माइक। मंच से उतरने के बाद अखिलेश यादव फिर से मंच पर चढ़ गए। कोई बात ऐसी कही जिसकी वजह से मुझे माइक द्वारा पकड़ना पड़ा हाथ में।
इस बात में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एक स्वाभाविक दर्द था। पत्रकारिता में घुसे जातीय गुरूर के घुन के सामने बार बार अपमानित किए जाने का दर्द। पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, अभी भी इस लड़ाई का कोई रास्ता नहीं निकला है। यह बात बहुत गंभीर है, सिर्फ चुनावी नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या हम एक समाज के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर इसकी गंभीरता को समझने को राजी हैं? कि अगर आप पिछड़ी जाति के हैं तो आपके घर को गंगा जल से धुलाया जाएगा, तो सोचो आप पिछड़ी और दलित आबादी के और आदिवासी आबादी के होंगे तो आपके साथ क्या होता होगा। तो क्या पिछड़े नेता ये समझ चुके हैं कि जातिवाद के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई सवर्ण तुष्टीकरण के साथ नहीं जीती जा सकती? और इसके साथ ये सवाल जुड़ता है कि क्या यह बिहार में हुए जातीय सर्वे से पैदा हुआ आत्मविश्वास है, या फिर इसके साथ अंबेडकर, फुले, पेरियार की सामाजिक चेतना का भी जुड़ाव है? और जिन लोगों ने आंदोलन को अपमानित किया है, यही हमारे पिछड़े दलित आदिवासी लोग वोट डाल करके मनवादी सोच के लोगों को और सामंतवादी सोच के लोगों को जमानत जब्त करा देंगे। जब तक वोट की ताकत का आप एहसास नहीं दिलाओगे, तब तक हमें और आपको अपमानित होना पड़ेगा। जब दूसरी बार मंच पर चढ़े अखिलेश यादव एक साथ राजनीति, पत्रकारिता और पूंजी के निर्मम गठजोड़ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। चलते चलते अखिलेश यादव एक बार फिर से मीडिया की तरफ मुखातिब हुए और उसके सामने एक ऐसा आईना रख दिया जिसमें पत्रकार अपनी आत्मा का विक्रेता नजर आता है। साथियों से मैं कहूंगा, अपने मालिकों की तरह तुम मत बिक जाना। सभा तो समाप्त हो गई, लेकिन सवाल सदियों से कायम है। क्या जातिवादी मीडिया इस देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, स्त्रियों, सताए हुए लोगों को लेकर अपनी नफरत और घृणा को लगाम देने के बारे में कभी सोचेगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।